हरे कृष्णा। मॉर्निंग जपा सेशन में आने के लिए सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का शिला प्रभुपाद जी का कोट है 1973 मायापुर। Horse is controlled by the mouth, therefore Hare Krishna 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 Hare Ram Hare Ram Hare Krishna Krishna Hare Ram. horse is controlled by the mouth, therefore you have seen the harnesses are fixed in the mouth. The driver controls the mouth and the horse goes. So Krishna was a boy. How did he know that this demon Kishi has come in the shape of a horse? If I have to control him, I will have to control his mouth. So he pushed his hand within the mouth of the horse, and the horse felt it was just like a hot iron bar. So he died. Similarly, when Krishna fought with Arishtasur, he knew that to control the bull, you have to control the horns. So he took up the horns and killed him. This is Swabhaviki, natural. He knows everything. इसका हिंदी में अनुवाद है, घोड़े को उसके मुंह द्वारा काबू किया जाता है, इसलिए उनके मुंह में रस्सी बांधी जाती है और घुड़सवार उसके मुंह से उसे नियंत्रित करता है। तो कृष्ण एक बालक थे, उन्हें कैसे पता था कि यह केशी असुर घोड़े के रूप में आया है और मुझे उसे नियंत्रित करना है, तो मुझे उसके मुंह को काबू करना होगा। तो उन्होंने घोड़े के मुख में अपना हाथ घुसाया और घोड़े को लगा मानो लोहे की जलती छड़ी उसके मुख में है और वह मर गया। इसी प्रकार जब कृष्ण अरिष्टासुर के साथ लड़ रहे थे तो वे जानते थे कि उसे सींगों द्वारा नियंत्रित करना होगा, तो उन्होंने उसके सींग पकड़े और उसे मार डाला। इसे स्वाभाविकी कहते हैं, अर्थात वे सब जानते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, तुम्हें प्रणाम। इस स्टेटमेंट में श्री प्रभुपाद भगवान श्री कृष्ण की सर्वज्ञता के दो उदाहरण दे रहे हैं। तो बता रहे हैं वो कि घोड़े को मुंह से कंट्रोल किया जाता है। श्री कृष्ण बालक थे, छोटे थे, उन्होंने उसे मुंह से कंट्रोल करके मारा। उन्हें कैसे पता लगा? क्योंकि वो सब कुछ जानते हैं। इसी प्रकार अरिष्टासुर बैल के रूप में आया था, बैल को सींगों से पकड़ा जाता है, उससे कंट्रोल किया जाता है। श्री कृष्ण ने वैसा ही किया। तो प्रभुपाद जी अंत में लिखते हैं, कृष्ण नोज एवरीथिंग, वो सब कुछ जानते हैं, वो सर्वज्ञ है। अर्जुन ने ये प्रश्न पूछा था जब भगवान ने कहा, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम विवस्वान मन में प्राह मनु इक्ष्वा के अब्रवीत। ये जो ज्ञान है भगवद गीता का जो मैं तुम्हें दे रहा हूं, ये पहले मैंने सूर्य के देवता विवस्वान को दिया था, विवस्वान ने मनु को दिया था और मनु ने इक्ष्वाकु को ज्ञान प्रदान किया था। इस प्रकार ये परंपरा से चला आ रहा था। एवं परंपरा प्राप्त एवं राजेशो विदु स काले ने योगो महतो नष्ट परंतपा। लेकिन वो काल के प्रभाव से ये जो परंपरा नष्ट हो गई। अर्जुन के मन में शंका हुई कि कृष्ण, मैं और तुम तो अभी अभी प्रकट हुए, दोनों समकालीन है, तो मैं कैसे समझूं कि तुमने ज्ञान विवस्वान को दिया था? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चर्जुना तान्य हम वेद सर्वाणी नो तम वेद परंतपा। कि अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, तू उन सबको भूल गया है, लेकिन मैं उन सबको जानता हूं। क्योंकि भगवान सच्चिदानंद है, प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं है,
प्रकृति के गुणों के अधीन हम जन्म लेते हैं, पिछले जन्म की सारी बातें भूल जाते हैं, लेकिन श्री कृष्ण अपनी इच्छा से यहाँ प्रकट होते हैं, लीला करने के लिए प्रकट होते हैं, उन्हें सब कुछ याद रहता है। ऐश्वर्य, माधुर्य, कारुण्य, स्वरूप पूर्णता, भक्त वात्सल्य आत्म पर्यंत बदान्यता। श्री कृष्ण में हर प्रकार के ऐश्वर्य है। 6 प्रकार के ऐश्वर्यों की बात की जाती है। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य यशस्य वीर्यस्य श्रेया ज्ञान वैराग्य भंगितिंगिना। पराशर मुनि बताते हैं कि जिस व्यक्ति में 6 ऐश्वर्य संपूर्ण मात्रा में हो, शुरू से हो और अंत तक हो, उसे भगवान कहते हैं। तो श्री कृष्ण में ये 6 ऐश्वर्य सबसे अधिक सुंदर थे, सबसे अधिक बुद्धिमान थे, ज्ञानवान थे, सबसे अधिक बलवान थे, सबसे अधिक वैराग्यवान थे, सबसे अधिक धनवान थे और सबसे अधिक यशवान थे। तो ज्ञान उनमें से एक है, 6 ऐश्वर्यों में से एक है। भगवान श्री कृष्ण को सब कुछ ज्ञात है, भूत, वर्तमान, भविष्य, वो सब कुछ जानते हैं। महाभारत के युद्ध में जितने भी महारथी थे, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण, दुर्योधन, इन सब का वध श्री कृष्ण की सलाह से हुआ, क्योंकि वो जानते थे इन सबको कैसे, इनका वध कैसे किया जाए। दुर्योधन को मारने के लिए भीमसेन ने प्रतिज्ञा की थी कि मैं तुम्हारी जंघों को मैं तोड़ूंगा। उसने कहा कौरवों की सभा में दुशासन को, द्रौपदी को निर्वस्त्र करके मेरी जंघा पर बिठाओ। उस समय भीम ने प्रतिज्ञा की कि मैं तुम्हारी जंघा को तोड़ूंगा। ये बात गांधारी को भी मालूम थी। जब युद्ध समाप्ति की ओर आया, केवल दुर्योधन बचा था। गांधारी ने दुर्योधन के शरीर को वज्र का बनाना चाहा। बड़ी तपस्विनी थी वो। उन्होंने आंख पर पट्टी बांधे रखी थी जब से उनका विवाह हुआ था। इसी कारण उनमें बड़ी शक्ति आ गई थी। उन्होंने दुर्योधन को मैसेज भेजा, संदेश भेजा कि तुम निर्वस्त्र मेरे सामने एक बार आओ। दुर्योधन जा रहा था। कृष्ण जानते थे इस बात को, तो कृष्ण दुर्योधन को मिले। वो निर्वस्त्र जा रहा था। कृष्ण ने पूछा कहाँ जा रहे हो? क्योंकि मेरी माँ ने मुझे बुलाया, गांधारी ने बुलाया। कृष्ण ने कहा तुम माँ के सामने युवावस्था में निर्वस्त्र जाओगे, तुम्हें शर्म नहीं आएगी? उन्हें नहीं शर्म आएगी? उन्होंने तुम्हें बाल्यकाल से देखा ही नहीं है, पहली बार तुम्हें इस स्थिति में देखेंगी। कम से कम अंडरवियर तो पहन लो। दुर्योधन को कृष्ण की बात जची और वो अंडरवियर पहन कर वहां गया। गांधारी ने अपनी पट्टी खोली, देखा, उसके शरीर के ऊपर दृष्टि डाली। उन्हें पूछा कि तुम्हें कोई मिला था रास्ते में? कहा मुझे कृष्ण मिले थे, उन्होंने भी सलाह दी थी कि अंडरवियर पहन से। मैंने कहा बेटा तुम्हारा सारा शरीर जहां जहां मेरी दृष्टि गई है वो वज्र का हो गया है, लेकिन जहां मेरी दृष्टि नहीं गई, अंडरवियर की जो नीचे का हिस्सा है वो कमजोर रह गया। चलो जो कृष्ण की इच्छा। और जब भीम और दुर्योधन का युद्ध हो रहा था तो दुर्योधन नहीं मर रहा था। तो श्री कृष्ण ने भीम को इशारा किया कि इसकी जंघा पर वार करो, और भीम ने दुर्योधन की जंघा पर वार किया। उसकी जांघें टूट गई और फिर बाद में उसकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार श्री कृष्ण की योजना से, वो सर्वज्ञ, वो सब कुछ जानते हैं। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ, पांचों पांडव श्री कृष्ण के साथ गांधारी और धृतराष्ट्र को मिलने के लिए गए। उनके मन में बड़ा क्रोध था, बड़ा द्वेष था, क्योंकि भीम ने दुर्योधन के सभी पुत्रों का वध किया था। तो धृतराष्ट्र ने कहा कि भीम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आलिंगन करना चाहता हूँ, मैं तुम्हें प्रेम से आलिंगन करना चाहता हूँ।
लेकिन श्री कृष्ण उसकी मंशा को जानते थे, उसकी विचार को जानते थे। तो उन्होंने भीम को कहा कि तुम मत जाओ। उसी महल में भीम की एक लोहे की मूर्ति थी, जिससे दुर्योधन प्रतिदिन गदा युद्ध किया करता था, उसके ऊपर गदा मारा करता था, अपना गुस्सा उतारा करता था। तो श्री कृष्ण ने उस मूर्ति को आगे कर दिया, और जब धृतराष्ट्र ने उस मूर्ति का आलिंगन किया, लोहे की मूर्ति थी वो चकनाचूर हो गई, बिखर पड़ी, इतनी शक्ति इसमें थी। और जब वो टूट गई, तब धृतराष्ट्र को पश्चाताप भी हुआ। फिर श्री कृष्ण ने बताया कि इस प्रकार ये थी, चलो तुम्हारा क्रोध निकल गया, ठीक है। गांधारी को बड़ा क्रोध था कृष्ण के ऊपर, उसने कृष्ण को शाप दे दिया। कहा, श्री कृष्ण, यदि तुम चाहते तो इस युद्ध को रोक सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। मेरे सारे पुत्र, सारा परिवार इस युद्ध में मारा गया। मैं तुम्हें शाप देती हूँ कि तुम्हारी आंखों के सामने ही तुम्हारा परिवार भी इसी प्रकार आपस में लड़ मरकर समाप्त हो जाएगा। श्री कृष्ण मुस्कुराए। वो गांधारी को बुआ कहा करते थे। इस समय उन्होंने कहा कि महारानी, तुम्हारा शाप सत्य हो। मेरी पहले से योजना है कि ऐसा ही होगा, तो उनका शाप सत्य कर दिया। इसी प्रकार अनेकों कथाएं हमें मिलती हैं। चैतन्य महाप्रभु की लीला में उनके एक भक्त थे मुरारी गुप्त। उन्हें पता लगा कि चैतन्य महाप्रभु अपनी लीला समाप्त करने वाले हैं, वो गोलोक में वापस जाना चाहते हैं। तो मुरारी को चैतन्य महाप्रभु के बिना जीना बहुत दुश्वार लगता था। भक्तों का विरह सबसे बड़ा दुख है जीवन में। रामन राय से महाप्रभु ने पूछा था कि सबसे बड़ा संताप क्या है, सबसे बड़ा दुख क्या है? तो रामन ने कहा था कि भक्तों से भक्तों से बिछुड़ जाना, ये सबसे बड़ा दुख है। और नरोत्तम दास भी ठाकुर कहते हैं, पाषाणे कुटिबो माथा अनिर्मे पशिबो गौरांगा गुरु ने निधि के वक्त पाए, कि उनके विरह में मैं अपने शरीर को पाषाण पत्थर पे पटक दूंगा, अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। महाप्रभु मुझे कैसे मिलेंगे? तो जब मुरारी गुप्ता को ये बात पता लगी, तो उन्होंने आत्महत्या करने की सोची। उन्हें बहुत पैनी छुरी लाकर घर में छुपा दी कि आज रात को मैं आत्महत्या। दिन में महाप्रभु वहां प्रकट हो गए और कहा मुरारी गुप्ता से, मुरारी, वो छुरी मुझे दे दो। कैसे पता लगा? भगवान है, वो सर्वज्ञ है, हम सर्वज्ञता की बात कर रहे हैं। मुरारी कहता, कैसी छुरी? महाप्रभु कहते, वो जो तुमने छुपा रखी। मैंने कोई नहीं छुपा रखी। महाप्रभु गए, उस छुरी को वहां से निकाल कर आए, उसको फेंका, कहा कि मुरारी, तुम ये सोचते हो कि तुम मेरे बिना कैसे रहोगे? ये तुमने सोचा है कि मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगा? ये परस्पर स्नेह भक्तों का है। तो बात सर्वज्ञता की हो रही है। भगवान श्री कृष्ण सब कुछ जानते हैं, वो सर्वज्ञ हैं, हमारे मन की स्थिति जानते हैं, हमारी समस्याओं को जानते हैं वो, और उनका क्या उपाय है वो भी वो करते हैं। हमें विश्वास होना चाहिए। विश्वासेरे पाए बे कृष्णा तर्केरे बड़ी दूर। भगवान श्री कृष्ण को हम विश्वास के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं, बुद्धि के नहीं, बुद्धि से नहीं, तर्क से नहीं। तो भगवान के हम शरण लें, नेचुरली हमारी हर समस्या का समाधान वो करेंगे इस प्रकार, जिससे हमारी आध्यात्मिक जीवन में प्रगति हो। हमें भगवान श्री कृष्ण के ऊपर निर्भर रहना चाहिए। अंततः वो ही हमारे प्रोटेक्टर हैं। हमारे कृष्ण राखी कृष्ण हमारे के, अवश्य रक्षिबे कृष्ण विश्वातिथि पाल। तो हमें भगवान पर भरोसा करके अपने भक्ति के मार्ग पर चलते रहना चाहिए और अपनी सुरक्षा का भार भगवान पर छोड़ देना चाहिए। वो सब कुछ जानते हैं। हरे कृष्ण। धन्यवाद। थैंक यू।
हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। आपने बहुत सुंदर शास्त्रों के एग्जाम्पल्स के द्वारा बताया कि भगवान कैसे सर्वज्ञ हैं, वो सब जीवों के बारे में सब कुछ जानते हैं। इस तरह से हमारे बारे में सब कुछ जानते हैं, तो हमें भक्ति में ही लगे रहना चाहिए कि भगवान सब कुछ हमारे बारे में जानते हैं, तो हमारी जो भी प्रॉब्लम्स हैं तो वो भगवान ही सॉल्व करेंगे। तो वी शुड हैव फुल फेथ इन कृष्णा। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। हरे कृष्णा। थैंक यू। हरे कृष्ण।